शांत। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। लाइव आने का समय दिया गया था। सभी साथी आज के इस महत्वपूर्ण लाइव से जुड़ जाएं। विश्व रत्न तथागत गौतम बुद्ध जी, संत रविदास जी, संत कबीरदास जी और हमारे छत्तीसगढ़ का महान संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में नमन करते हुए भारत देश के निर्माण में अपने अपने समय में पूरे जान निछावर करने वाले उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए भारत देश को शिक्षा का जोत जलाने वाले, भारत देश को पढ़ाने वाले, भारत देश के हमारे प्रथम शिक्षक महात्मा ज्योतिबा राव फुले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी और शिक्षा दीक्षा के लिए स्कूल संचालित करने के लिए जमीन देने वाली महान त्यागी और क्रांतिकारी माता फातिमा शेख जी, समता क्रांति का प्रणेता नारायण गुरु जी और हमारे देश के प्रथम स्वच्छता के जनक संत गाड़गे बाबा जी, समता क्रांति के प्रणेता नारायण गुरु जी और रूढ़िवाद के खिलाफ पूरे मजबूती के साथ कार्य करने वाले और रूढ़िवाद को प्रमाणित करके दिखाने वाले महान समाज सुधारक पेरियार रामास्वामी नायकर जी, शहीद वीर नारायण सिंह जी, जितने भी साथी लाइव आने का सूचना दिया गया था आप सभी को पता चल चुका होगा। सभी साथी लाइव से विशेष जुड़ें क्योंकि कल का दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और आज के लाइव से जुड़े हुए हमारे तमाम वीरांगनाओं को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्रांतिकारी जय भीम। भाई मनीष रात्रे जी, क्रांतिकारी योद्धा, और हमारी सामाजिक कार्यकर्ता नंदनी मनहर जी, आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु बालक दास जी, गुरु अमरदास जी, नानक चंद रत्तू जी और हमारे सभी भारत देश के महापुरुषों के संघर्ष, मिशन और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, भारत भूमि को मान सम्मान दिलाने के लिए और बहुजनों को मान सम्मान दिलाने के लिए पूरे जीवन सब कुछ निछावर कर, संघर्ष कर और सारे अपमान जुल्म को सह करके विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान और हमारे भारत देश के संविधान के निर्माता परम सम्माननीय बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज को, बहुजन महापुरुषों का
परिचय कराने वाले, संघर्ष करने का तरीका सिखाने वाले, अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़कर यूनिटी संगठन बना करके महापुरुषों का मिशन को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा पार्लियामेंट तक पहुंचाने वाले बहुजन नायक साहब कांसीराम जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में नमन करते हुए, क्रांतिकारी सलाम करते हुए, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी, जय संविधान, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। और पूरे देश में बहुजन मूवमेंट को तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले उन तमाम जाबाज सिपाहियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जो भीम आर्मी के माध्यम से आज पूरे देश के अंदर बहुजन मूवमेंट को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुजन समाज के साथ कहीं पर अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है तो पूरे मजबूती के साथ सड़क पे उतर करके पूरी तरह से समर्पित होकर के संघर्षरत सभी मेरे क्रांतिकारी पदाधिकारी, ऊर्जावान जाबाज सिपाहियों को मैं क्रांतिकारी सलाम करते हुए, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन बहुजन समाज का एक कार्यकर्ता, भीम आर्मी का जिम्मेदार पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ प्रदेश का कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज के लाइव से जितने भी साथी जुड़े हैं और सुन रहे हैं घर पे बैठ करके, और जो बाद में देखेंगे, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें भारत का संविधान दिया, और संविधान ही नहीं, सिर्फ वो संविधान नहीं रहा, आज वो हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए और देश के लिए, यदि किसी शरीर को जिंदा रहना है तो उसमें दिल रहना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार भारत देश का धड़कन है हमारा भारत का संविधान, जिससे इस देश के समस्त जाति, धर्म, मजहब के मानने वाले लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे छत्तीसगढ़ के 40,000 अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का जब भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है, भारतीय संविधान में अधिकार है, तो ये राज्य सरकार और शासन में बैठे हुए लोग कौन होते हैं जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं दे पाए। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि आप लोग सभी SC ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को आरक्षण दो, पदोन्नति में आरक्षण लागू करो, लेकिन जाति विरोधी, जातिवादी मानसिकता के लोग, संविधान विरोधी लोग हमारे SC ST वर्ग को शुरू से नकारा गया, शुरू से भेदभाव किया गया और आज भी करते आ रहे हैं। तो मैं उन तमाम अधिकारी कर्मचारियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज का, बहुजन समाज का बेरोजगार युवा लोग, आप लोगों के हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, भारतीय संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए निरंतर घर बार त्याग कर, बीवी बच्चे को त्याग कर, भूखे प्यासे रह करके सड़क की लड़ाई लड़ते हैं। और कल के डेट में, कल 4 फरवरी छत्तीसगढ़ का महाआंदोलन, अधिकारी कर्मचारियों का महाआंदोलन होने जा रहा है। और मैं भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी युवा साथियों को सूचित कर दिया हूं, सूचना दे दिया हूं, और कल प्रदेश स्तरीय बैठक रख करके पूरे प्रदेश को भी सूचना दिया जा चुका है कि भीम आर्मी पूरे मजबूती के साथ में हमारे अधिकारी कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए सड़क पे उतर करके, चाहे CM हाउस का घेराव करना पड़े, चाहे राज्यपाल का, चाहे विधानसभा घेराव करना पड़े, भीम आर्मी पीछे नहीं हटेगी।
और भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूँगा कि यह लड़ाई अब हम अधिकारी कर्मचारियों का ही नहीं है, यह लड़ाई इस भारतीय संविधान की लड़ाई है। और भारतीय संविधान में हमारे सभी महापुरुषों को का संघर्ष और सपना को साकार किया गया है, स्थापित करके बहुजनों का हक और अधिकार को उसमें स्थापित किया गया है। यहाँ के तक कि हमारे भारत देश में जितने भी वर्ग के लोग जीवन यापन करते हैं सभी को बराबर का भारतीय संविधान में मान सम्मान और अधिकार दिया गया है। ठीक उसी प्रकार हमारे SC ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को भी हक और अधिकार आरक्षण दिया गया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आरक्षण ठीक, हम यहीं पे आ रहे हैं, आप चलो। जब भारत का संविधान निर्माता ने स्थापित कर दिया है कि चाहे छोटे स्तर का कर्मचारी हो या उच्च स्तर का कर्मचारी हो, सबको उनके कार्यकाल के अनुसार कार्य करते हुए उनको पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना है, पदोन्नति किया जाना है। तो ये राज्य सरकार जातिवादी मानसिकता के लोग जातिवाद की मानसिकता रखते हुए हमारे छत्तीसगढ़ का SC ST वर्ग के 40,000 अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं किया जा रहा है, आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिसका भीम आर्मी भारत एकता मिशन कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के आंदोलन में उनको हक और अधिकार, उनका वास्तविक जो संवैधानिक हक और अधिकार है, उनको दिलाने के लिए सड़क से सांसद तक की लड़ाई में हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ में है। और मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा, आप लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी कीजिए और सभी जिलों में लगातार ऑनलाइन मीटिंग के जरिए सभी जिला अध्यक्षों को, अधिकारी कर्मचारियों विंग्स का सभी को सूचित किया जा चुका है कि वो राजधानी आने के लिए सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को रायपुर आने के लिए, आंदोलन में आने के लिए आप लोगों को आने जाने का, खाने पीने का साधन संसाधन मुहैया कराएंगे और उसी के माध्यम से आप लोग राजधानी रायपुर तक पहुंचेंगे। समस्त पूरे प्रदेश के सभी जिलों को सूचित किया जा चुका है। कल के आंदोलन के लिए सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, भीम आर्मी को भी बड़े मजबूती के साथ राजधानी रायपुर पहुंचने के लिए सभी को साधन संसाधन मुहैया कराने के लिए सबको सूचित किया जा चुका है। प्रदेश स्तरीय निर्णय लिया गया है कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपने अपने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर साधन संसाधन मुहैया कराएंगे, जिससे हमारे बेरोजगार सामाजिक कार्यकर्ता हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। आज के लाइव से जुड़े हुए तमाम मेरे साथियों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करते हुए आप लोगों को सूचना दे रहा हूं कि अधिक से अधिक शेयर करें और इस पैगाम को पहुंचाएं कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों का आंदोलन ही नहीं, महा आंदोलन होना चाहिए। और यहाँ के शासन प्रशासन में बैठे हुए जातिवादी मानसिकता के लोगों को पता चलना चाहिए, संविधान विरोधी लोगों को पता चलना चाहिए कि अब हमारे अधिकारी कर्मचारी अकेले नहीं हैं। देश की रक्षा जिस तरह से सैनिक आर्मी लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे अधिकारी कर्मचारियों की रक्षा के लिए, देश की, राज्य की और संविधान की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए भीम आर्मी को बनाया गया है। भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी के द्वारा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी के द्वारा और राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी के द्वारा। और तो और इस देश में बहुजन मूवमेंट को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज की रक्षा सुरक्षा करने के लिए भीम आर्मी का फौज हमारे बहुजन समाज और SC ST पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के अधिकारी कर्मचारियों को मान सम्मान और सुरक्षा दिलाने के लिए भीम आर्मी का स्थापना किया गया है। और भीम आर्मी नाम से नहीं, कार्य के नाम से जाना जाता है। मैं भीम आर्मी को साथियों को कहना चाहूंगा, दिखा दो वो दम, वो ताकत जिसलिए भीम आर्मी को जाना जाता है। जिस तरह से भीम आर्मी को जाना जाता है
सड़क से सांसद तक की लड़ाई कल 4 फरवरी राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सड़क पे उतरकर सीएम हाउस का घेराव कर एक ही बार में पैगाम दे दें कि हम आर्मी वाले हैं, हम भीम आर्मी वाले हैं, किसी के बाप से नहीं डरते, ना किसी के शासन सत्ता में बैठे हुए किसी के आकाओं से भी नहीं डरते। और संविधान विरोधियों को तो मैं कान खोल करके सुन ले बताना चाहता हूं कि ये संविधान बदलने की बात बोलते रहते हो। बोलने का आजादी सबको है, कुछ भी बोल सकते हो, खुद का प्रिंट मीडिया है, कुछ भी छपवा सकते हो, लेकिन कुछ भी कर लो, नाक रगड़ लो, सर कटा लो, लेकिन संविधान को हम बदलने नहीं देंगे और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे। हमारा तथागत गौतम बुद्ध जी का देश है, सम्राट अशोक का देश है, हमारे माता सावित्रीबाई फुले जी का देश है, छत्रपति साहू जी महाराज का देश है, माता फातिमा शेख जी का देश है, संत गाड़गे का देश है, झलकारी बाई जी का देश है, बाबा गुरु घासीदास जी का देश है और विश्व रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का देश है, बहुजन नायक साहब कांसीराम जी का देश है। और हम भारत के लोग भारत को भारत ही कहकर पुकारेंगे और भारत ही बना करके रहेंगे और हमारा भारत भारत ही रहेगा। किसी मनुवादी, किसी संविधान विरोधी, किसी मनुस्मृति के मानने वाले लोगों का भारत नहीं होने देंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे। यह हमारा भारत है, बहुजनों का भारत है, इस देश के मूल निवासियों का भारत है और भारत ही रहेगा। संविधान के प्रति यदि आंख उठा करके देखोगे तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि आंखें निकाल लेंगे और जिसको जो बोलना है वो बोले, जो करना है वो करे। संविधान के प्रति हम जरा सी भी गलत सुनना पसंद नहीं करेंगे और हमारे 40,000 अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति जब तक नहीं मिलेगा, ये नरवा घुरवा की सरकार को यहां बैठने नहीं देंगे। रोका छेका योजना चलाने वाले को कहां पे रोका छेका करना चाहिए उसको उसकी अकल नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को उसका अकल नहीं है। संविधान के बदौलत वो मुख्यमंत्री बना है, छत्तीसगढ़ की जनताओं के बदौलत मंत्री बना है और छत्तीसगढ़ के 40,000 अधिकारी कर्मचारियों के आशीर्वाद से, वोट से, अधिकारी कर्मचारियों का खून पसीना से यहाँ का मुख्यमंत्री बना है। और जिसको बनाना भी आता है उसको लात मार करके भगाना और गिराना भी आता है। तो कान खोल करके सुन ले छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के सुरक्षित आरक्षित सीट के विधायक और मंत्री मिनिस्टर को भी मैं बोलना चाहता हूं, SC ST का, आपको विधानसभा और संसद भवन में भेजने का कार्य जो समाज ने किया है, जिन अधिकारी कर्मचारियों ने किया है 2023 के चुनाव में, वही अधिकारी कर्मचारी, वही छत्तीसगढ़ के, इसी छत्तीसगढ़ के जनता, आप सभी लोगों को, वही बस्तर के हमारे मूल निवासी भाई, छत्तीसगढ़ पूरे छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं आदिवासी मूल निवासी हमारे भाई लोग, माताएं लोग, बहनों लोग, अब बनाने का कार्य भी किया है और देखना लात मार करके भगाने का कार्य भी 2023 में किया जाएगा। तो मैं समस्त सामाजिक संगठन प्लस हमारे भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, कल 4 फरवरी महाआंदोलन रायपुर को सफल बनाने के लिए पूरे मजबूती के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचिए। मैं आप सभी लोगों का इंतजार कर रहा हूं और हम सब मिल करके इस तानाशाही क्रूर शासक जो यहां पे है कांग्रेस की, उसको उसकी औकात दिखाएंगे और संविधान की ताकत दिखाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, कहा है कि हजारों तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होता है और कलम का ताकत और जनता की अदालत की ताकत कल दिखाएंगे। साथियों, आज के लाइव से जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं,
और जो सपोर्ट कर रहे हैं और कल के आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए जितने भी साथी देखेंगे या देख रहे हैं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। कल का आंदोलन, महाआंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे मजबूती के साथ पहुंचिए और हमारे अधिकारी कर्मचारियों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए। और उन अधिकारी कर्मचारियों को मैं कहना चाहता हूं, आज के लाइव के माध्यम से, जो घर पर बैठे रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये बोलते रहते हैं कि हम अपने मेहनत के बदौलत हैं, तो उन स्वार्थी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जो स्वार्थी कर्मचारी अपने घर पे बैठ करके बोलते हैं कि हम अपने पढ़ाई लिखाई के बदौलत हैं, आप अपने पढ़ाई लिखाई के बदौलत नहीं हो। कान खोल करके सुन लो, बाबा साहब ने जो पसीना बहाया है, बाबा साहब ने जो जुल्म सहा है, बाबा साहब ने जो भूखे रह करके तकलीफ सहा है, उसके बदौलत बने हो। और उस बाबा साहब जी का कर्ज चुकाने का समय आता है। बाबा साहब ने कहा था कि 5% हिस्सा आप सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगाओ, दो अपने हिस्से का। और जो अपने मेहनत के बदौलत में अधिकारी कर्मचारी बना हुआ है, ऐसे बोलते हैं, उन अधिकारी कर्मचारी लोग कान खोल करके सुन ले। यदि वो घर पे बैठ करके उनको प्रमोशन मिल जाता है, आरक्षण मिल जाता है, तब वो बोलेगा कि वो अपने मेहनत के बदौलत है। और यदि कुछ लगता होगा, जमीर बचा होगा, जमीर जिंदा होगा, इंसानियत होगा, तो जो अपना बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, वह कर्मचारी अपने क्षेत्रों के सभी बेरोजगार युवाओं को, कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को साधन संसाधन मुहैया करा करके अपने हिस्से का लड़ाई लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भेजें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भेजें। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं है, अभी SC ST वर्ग विशेष नहीं है, और अभी जो अधिकारी कर्मचारी वर्तमान समय पर हैं, उन्हीं लोगों की लड़ाई नहीं है। ये आने वाले जनरेशन की भी लड़ाई है, भारतीय संविधान की लड़ाई है, आप और हम सब की लड़ाई है। और इस लड़ाई को पूरे मजबूती के साथ हम सबको मिलकर के लड़ना है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष आप सभी को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचने का आप सभी लोगों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों का आंदोलन को और उनके हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए पूरे मजबूती के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरे शक्ति के साथ कल 4 फरवरी को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। आप और हम सब मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। और अधिकारी कर्मचारियों ने जो भीम आर्मी पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर अपेक्षा रखा है, उससे बढ़ चढ़ करके हम अपनी कार्य करके अपने परिचय देंगे। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज के लाइव से जुड़े तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को और समाज के बारे में तय करने वाले, सोचने वाले, मिशन के बारे में सोचने वाले, महापुरुषों को समझने वाले, तमाम घर पे बैठ करके सुन रहे हैं तमाम मेरे युवा साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी, जय सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारतीय संविधान जिंदाबाद।